मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रैक्टिस सेट 7 नहीं 4.1 का पूरी कंप्लीट हमने क्वेश्चंस करवा दिया, राइट। सो अब मूव करते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो ज़रा देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि दो रेशियो है जिसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। और कंपैरिजन करना बहुत ही इजी है, बहुत ईजी है। आपको क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ज़रा, आपके बुक में है सेम लाइक दैट। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है एक्चुअली रूल्स क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, रूल्स नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई दो रेशियो हैं, जैसे A रेशियो B है एंड C रेशियो D है। अब इस दोनों में आपको बताना है कि दोनों में कौन सा फ्रैक्शन है जो ग्रेटर है, राइट। मतलब दोनों में कौन सा रेशियो जो लार्जर है। तो देखिए क्या होगा, आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इस ऐसे लिखेंगे, इसको A/B इज इक्वल टू C/D ऐसे लिखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ज़रा बताइए। AD हो जाएगा, राइट, और ये BC हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों में कंपेयर करके कि AD जो प्रोडक्ट आया है, रिजल्ट आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो AD ग्रेटर होगा इफ़, मतलब इफ़ अगर AD ग्रेटर होता है BC से, देन क्या कहेंगे कि AB जो है, ये देखिए ये वाला है ना, AB जो है ग्रेटर होगा किससे, CD से। किससे ग्रेटर होगा, CD से। कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 5/4 है, राइट, एंड 6/7 है। आपको बताना है कि इस दोनों फ्रैक्शन में, इस दोनों रेशियो में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर नंबर है, राइट। तो अभी हमने क्या कहा कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 5 मल्टीप्लिकेशन 7 क्या हो जाएगा 35 एंड 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। तो देखिए 35 एंड 24 में ग्रेटर कौन सा है, 35 ग्रेटर है, राइट। सो हेंस तो ऐसे लिखेंगे 5/4, मतलब ये देखिए 5/4 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 6/7 से। क्लियर का नहीं, ओके। एक और एग्जांपल ले लूँ, चलिए एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है कि 7/√2 एंड 8/√9। आपको बताना है कि इस दोनों फ्रैक्शन में लार्जर फ्रैक्शन कौन, दोनों रेशियो में लार्जर रेशियो कौन सा है, राइट। तो अगेन फिर से है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7/9 क्या हो जाएगा 21 क्योंकि देखो √9 का वैल्यू क्या होता है 3, राइट। तो 7 इंटू 3 क्या 21 हो गया एंड 8/2 क्या हो जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 21 और 8/2 है तो 21 इज़ द लार्जर नंबर। सो कहेंगे 7/√2 इज़ द ग्रेटर देन 8/√9, है ना। देख रहे ये वाला, अगर लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर हो रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला रेशियो जो है वो लार्जर होगा। क्लियर ना, ओके। अब रूल्स नंबर सेकंड पे जाएंगे, चलिए। तो ये हमने ये वाला फर्स्ट वाला रूल्स जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सेकंड वाला रूल्स क्या है, देखिए कि AD स्मॉलर देन BC। आपको अच्छे समझ में आएगा, रुक जाइए। एक मिनट जस्ट ए मिनट। कि मान लीजिए अगेन ABCD कोई नंबर है, एनी नंबर, क्लियर। तो अगर मान लीजिए लिखते हैं A/B और C/D अगेन, फिर कंपेयर करना है, ठीक है, कि स्मॉलर क्या है, कंपेयर करना है एंड टेल स्मॉलर, क्लियर, कंपेयर करके बताना है। तो देखिए अगेन क्या करेंगे, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगेन AD हो जाएगा एंड BC हो जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए AD स्मॉलर है तो लिखेंगे फ्रैक्शन A/D स्मॉलर देन C/D, क्लियर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इफ़ मतलब मल्टीप्लाई करने पे जो AD आ रहा है वो स्मॉलर है BC से तो लिखेंगे A/D A/B ना, हाँ A/B स्मॉलर होगा C/D से। एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको।
एग्जाम्पल लेते हैं 5/7 एंड 8/9। ठीक है, चलिए आपको बताना है इस दोनों रेशियो में से कौन सा रेशियो जो है स्मॉलर है, कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलर है। तो क्या करेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन करो। 5/9 जा क्या होगा 45 और 7/8 जा क्या होगा 56। अब बताइए स्मॉलर कौन हो गया, 45 स्मॉलर हो गया, तो लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर है, तो क्या कहेंगे कि इफ़ देन 5/7 स्मॉलर देन 8/9। आगे समझ में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब रूल्स नंबर 3 क्या है, रूल्स नंबर 3 देखिए कि इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी, एक मिनट इफ़ ए डी इज इक्वल टू बी सी देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए क्या होगा, मान लीजिए अगेन एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए रूल्स नंबर 3 कि इफ़ ए बी एंड सी डी, अगेन कोई दो रेशियो है जिसमें आपको बताना है कि दोनों में इस इक्वल कौन है ना, इक्वल कैसे है और कौन होगा। ठीक है, तो देखिए अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, राइट। तो ए डी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि इफ़ ए डी इक्वल मल्टीप्लिकेशन करने पे बी सी आ रहा है, ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ रहा है, तो कहेंगे देन ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर क्या नहीं। ओके, इसका अगेन कोई एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, रुकिए ज़रा। एग्जांपल है ना 7/5 एंड अगेन 7/5। ठीक है, चलिए देखिए तो अब क्या करते हैं, उस दोनों में बताना है कि कौन इक्वल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 7/5 इंटू 35, अगेन 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, राइट। देखो तो 35 इज इक्वल टू 35, सो कहेंगे हेंस 7/5 इज इक्वल टू 7/5। क्लियर आया समझ में। ओके, तो ये 3 रूल्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के समय बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब थ्योरम्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट अप 2 पे आते हैं, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस सेट 2 पे आते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल आप घर पे करेंगे, जो भी हैं खुद से करेंगे। पहले प्रैक्टिस सेट समझा देता हूँ, उसके बाद आप डायरेक्टली घर पे करना। ठीक है, चलिए यूजिंग द प्रॉपर्टी ए अपॉन बी, ए के बी के, है ना, फिल इन द ब्लैंक सब्सटीट्यूशन प्रॉपर्टी नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए क्या चेंजेज हो रहा है, मतलब ए में के से मल्टीप्लाई कर दिया, बी में के से मल्टीप्लाई कर दिया, देख रहे हैं ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, देख रहे हो। तो सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। 5/7 है, राइट, 5/7 है। तो देखिए तो ज़रा इस क्वेश्चंस को ज़रा एक मिनट देखिए, 7 है ये और ये 28 है, राइट। तो 7 से 28 क्या चेंजेज हुआ, मतलब कितना वेरिएशन हुआ। 4 का मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है, राइट, मतलब 7 इंटू 4 करेंगे तो 28, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर में होगा न्यूमरेटर को, राइट। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा रेशियो, देखा आपने। ठीक है, चलिए देखिए अभी देखिए 5 और 35 को देखिए तो क्या हो रहा है, ज़रा बताइए तो। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, 5 इंटू 7 35 होता है, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49। क्लियर। अब देखिए 7 और 3.5 को देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है 0.5 से, 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। तो अगेन 5 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2.5/3.5। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा बताइए। यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से क्वेश्चंस को, 9 और 4.5, इसमें
डेसिमल 9 5 जा 45 होता है, डेसिमल 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी डेसिमल 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7.0 हो जाएगा। क्लियर? नहीं अगर आपको यकीन है तो आप चेक कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 7 3 जा 42 होता है, सॉरी 14 3 जा 42 होता है कि नहीं? सो अगेन 9 3 जा क्या हो जाएगा ज़रा बताइए? 27। तो रेशियो क्या हो जाएगा देख रहे हैं? ओके। अब 14 को 35 कैसे बनाएंगे? 14 को 35 कैसे बनाएंगे? तो 14 को 35, अब देखिए अब ऐसे पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? 3.5 को डिवाइड कर देंगे 14 से। देखिए तो क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, 7 5 सा, और ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 8 जा 1/4। देख रहे हैं? देखिए 14 में 1/4 से क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अब डेसिमल 5 आ गया। तो अगेन 9 में, अगेन किस में? 9 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 4 2 जा 8 है ना, 8 और 1 रहेगा, तो डेसिमल 4 2 जा 8 अगेन 5, तो 2.25 आ जाएगा। क्लियर? तो रेशियो क्या बन गया? देखिए आपका ये रेशियो बन गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, सारे वीडियोज़ इस चैनल पे आएगा, ठीक है, टाइम बाय टाइम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।